हेलो वेलकम टू दी वीडियो। तो अभी हम लोग एक और हमारे पास मेथड आता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने क्या करना है, स्लाइस के मेथड को पढ़ना है। लेकिन पिछले मैंने आपको वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ाया था, करैक्टर ऐड पढ़ाया था, इंडेक्स ऑफ पढ़ाया था, लास्ट इंडेक्स ऑफ पढ़ाया था और सब स्ट्रिंग के बारे में पढ़ाया था, लेकिन इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाया था। अब हम लोग सब स्ट्रिंग और स्लाइस इन दोनों को पढ़ेंगे और सब स्ट्रिंग के और स्लाइस के दरमियान जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसको भी पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर सब स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर बनाया रखा है, यहाँ पे कोड है। ठीक है, सब स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर ये जो 10 वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं और 8 क्या होती है हमारे पास। ठीक है, अब ये बात याद रखें कि सब स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो क्या होता है, इंडेक्स स्टार्ट। ठीक हो गया, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, इंडेक्स एंड। इस चीज को आपने याद रखना है। हमारे पास क्या होती है, इंडेक्स स्टार्ट और इंडेक्स एंड। इसी तरह स्लाइस के अंदर भी ये चीज है कि हमारे पास जहां पर भी इंडेक्स स्टार्ट और इंडेक्स एंड होता है। तो इस चीज को हमने क्लियरली समझना है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि इंडेक्स स्टार्ट है। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल है, इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से करना है। तो जीरो, यहाँ पर देखें मैं काउंटिंग की वजह से 0 1 2 3 इस तरह करते करते वाई पर हमारे पास क्या आ रहा था, 11 नंबर। मैंने इसे कहा है कि आपने 10 यानी ये जो स्पेस आ रही है, इस स्पेस से मैंने इस वजह से इसको 10 डाला कि स्पेस काउंट में आ जाए। आपने 10 से लेकर 18 तक यानी 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तक आपने एक वैल्यू पुट कर मेरे पास प्रिंट करवानी है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर स्ट्रिंग का ये मेथड मैंने यूज किया, सब स्ट्रिंग। तो ये मेरे पास क्या प्रिंट करा रहा था, यूट्यूब। एक बार दोबारा भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या प्रिंट कराएगा, यूट्यूब। अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर सब स्ट्रिंग के अंदर नेगेटिव वैल्यू को प्रिंट करवाना है, नेगेटिव वैल्यू के जरिए यूट्यूब को प्रिंट करवाना है। तो इसको जरा समझेंगे। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 18 पर डिजिट कम हो रहा है। ठीक है, 17 पे खत्म हो रहा है, 17 18 19 20 21 22 23 24 इस तरह आप गिनते जाएं तो आपको कहाँ तक ये डिजिट मिलेगा वहां तक देखना है। लेकिन पहले मैं एक काम करना है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं। जो बार बार हम काउंटिंग कर रहे हैं, इसके मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया सिर्फ इस वजह से कि आप ये प्रॉपर्टी, क्या आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि भाई अरे मतलब काउंट कैसे किया जाता है इसको। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने आसानी के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट राइट के अंदर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ क्या करेगा, मेरे पास इस अरे की लेंथ प्रिंट करेगा कि ये कितने डिजिट्स टोटल हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसने बताया कि आपके पास जो अरे में जो पूरे स्ट्रिंग के अंदर कितने डिजिट्स हैं, 33 स्ट्रिंग्स हैं। अब इस 33 स्ट्रिंग का बारे में मुझे पता चल गया। पहले मैं एक एक करके काउंट कर रहा था। मैंने इस वजह से पिछली वीडियो में बताया कि आप लोगों को शायद काउंटिंग का मतलब वर्क कैसे आउट होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बताया कि 33 स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। अब क्या करना है हमने, अब मैं कहता हूँ ये 33 स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे ना इस सब स्ट्रिंग के मेथड के जरिए, मैं इसको जरा कमेंट कर देता हूँ, मुझे क्या करना है कि ये जो सब स्ट्रिंग है, इस सब स्ट्रिंग के मेथड के जरिए मैंने करना है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू के जरिए पुट करके मुझे यूट्यूब प्रिंट करना है। यानी इसके ऑपोजिट 33 है, तो मैं 33 से शुरू हो जाता हूँ। तो ये इधर से क्या हो जाएगा, -1 से स्टार्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे -1। आपने शायद मैथ्स में पढ़ा हो कि जो बीच का नंबर होता है वहां पर जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पर ये चीज जीरो बन रही है। अब जीरो से पीछे जब जाएंगे तो पीछे वाला डिजिट कहाँ पर आएगा, इधर -1 यहाँ पर आएगा। तो 1 क्या है, -1। ए क्या है, -2। 3 एन क्या है, -3। फिर एन क्या है, -4 -5 -6 -7। अब मैं कहता हूँ -7 से लेकर -7 और फिर -7 यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स स्टार्ट, -7 से लेकर अब कहाँ तक लिखेंगे, -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 तक हमारे पास वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। देखते हैं क्या आंसर है, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ।
मेरे अंदाज से यूट्यूब आना चाहिए। तो आंसर मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? सब स्ट्रिंग, ओके, सब स्ट्रिंग के जरिए मैंने माइनस प्रिंट करवा रहा हूँ। हाँ हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो माइनस वैल्यू मैंने प्रिंट की है, होना तो ये चाहिए था कि इसको यूट्यूब प्रिंट करना चाहिए था, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर स्लाइस का मेथड इस्तेमाल करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास जरूर ये प्रिंट करेगा, मुझे पता है ये प्रिंट करेगा, ये लास्ट में प्रिंट करेगा। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास माइनस में भी वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह है? देखो, ये जो माइनस वैल्यू है ना इंडेक्स स्टार्ट के अंदर, ये जो माइनस वैल्यू हमने इसमें डाली है, ये इसको रीड करता है एज अ जीरो। अब आप कहोगे ये क्या कह रहा है? देखो, सब स्ट्रिंग और स्लाइस में सबसे पहले याद रखना कि जब आप माइनस वैल्यू पुट करोगे तो इसको ये क्या लेगा? जीरो। ओके गाइज, अब आपने ये चेक करना है, मैंने बताया था कि -7 और -15 स्लाइस कब प्रिंट करेगा, पहले ये ज़रा समझ लेते हैं। ये अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं, कुछ इस तरह से, तो ये मेरे पास क्या प्रिंट करेगा? तो जब इसको हमने किया तो इसने मेरे पास ये प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? देखो बात सुनो, आपने यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू लिखी थी, तो वो इसको जज ही नहीं कर पा रहा था कि मैं अगर -7 से गेम लेके जाऊं, ठीक है, तो मुझे ये वैल्यू हमेशा आप ग्रेटर से लेसर की तरफ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने रीडिंग जो करनी है वो पढ़ यहीं से रहा है, ठीक है। मैंने कहा था लास्ट इंडेक्स जो होता है वो हमेशा आखिर से पढ़ता है, लेकिन ये क्या करता है, ये शुरू से ही पढ़ रहा है इसको, ठीक है। शुरू से पढ़ने की वजह से इसको समझ नहीं आ रही थी कि भाई मैं ये वैल्यू कहाँ से उठाऊं। अब यहाँ पर क्या सीन है कि अगर मैं ये सीन अगर इसके साथ करूं, इसको मैं वैल्यू, तो ये फिर भी प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन एक बार दोबारा छोटी के लिए हम चेक कर लेते हैं। ये किसी सूरत नेगेटिव वैल्यू को प्रिंट ही नहीं करेगा, देख लेना, ये प्रिंट ही नहीं करेगा। जैसे इसको प्ले किया, इसने प्रिंट ही नहीं किया। यही वजह है कि भाई इसको ये प्रिंट ही नहीं करेगा भाई, ये बात होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू को किसी सूरत प्रिंट नहीं करेगा, ये आपने बात याद रखनी है। अगर मैं इसको एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ इसको पहले भी जिस तरह किया था वो उस तरह भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद रह जाए। इस तरह करो चाहे उधर आगे पीछे करो, ये इसी ने उधर ही रहना है, इसने इसने अपने बिल्कुल हिलना ही नहीं है। लेकिन जब हम इस वैल्यू को कुछ इस तरह से 7 -7, कभी भी इधर आप छोटा वैल्यू नहीं लिख सकते, बड़ा वैल्यू आपने लिखना है, फिर उसके साथ इंडेक्स स्टार्ट में हमेशा आपने ग्रेटर वैल्यू लिखना है, तो फिर ये इसी तरह इसको प्रिंट करेगा। ये हमारे पास फर्क होता है इंडेक्स के, मतलब हमारे पास ये फर्क होता है स्लाइस के अंदर और सब स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। आपने इंडेक्स स्टार्ट को हमेशा क्या करना है, ग्रेटर वैल्यू लिखना है। मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ, शुड बी, यार एक काम करते हैं, इसको ग्रेटर लिख देते हैं, ग्रेटर और लेसर या स्मॉलर, ठीक है। ये हमेशा आपने याद रखना है कि हमेशा यहाँ पर हम स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया फ़र्क किसका, ये हमारे पास फ़र्क हो गया सबस्ट्रिंग का और स्लाइस का। तो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ क्लियर हो गया। तो अभी अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमने कहाँ तक कितने पढ़े हैं प्रॉपर्टीज़, अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टीज़ तकरीबन पढ़ ली हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं, यानी हमारे पास आगे कितनी रह गई हैं, 29 प्रॉपर्टीज स्ट्रिंग की रह गई हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।